आज का मुख्य मुद्दा यह है कि विश्वासियों, हम मसीह की मृत्यु के साथ एकता में हैं, इसलिए हम मृत्यु का सामना कर सकते हैं और हमारे पास अनंत आशा है। क्या आपने कभी सोचा कि पतरस प्रेरितों का काम अध्याय 4 में यहूदी लोगों के सामने खड़ा होकर ये कह रहा है कि मैं आपका सुनूं या परमेश्वर का सुनूं? जब पतरस प्रचार कर रहा है तो यहूदी लोग जो है, यहूदी लोगों के अधिकारी लोग पतरस को कह रहे हैं कि आप प्रचार करना बंद करो, और पतरस ये कहता है कि मैं प्रचार करना बंद क्यों करूं, आपका सुनूं या परमेश्वर का सुनूं? लेकिन यही पतरस जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाने लेके लिए जा रहे थे, यीशु मसीह परीक्षा के द्वारा जा रहे थे, एक छोटी लड़की आती है और पतरस से पूछती है, क्या आप यीशु मसीह के शिष्य हो? मैंने आपको देखी कि आप यीशु मसीह के शिष्य हो। यही पतरस उस लड़की से ये कहता है, छोटा लड़की से, कि ना मैं यीशु मसीह को तो जानता ही नहीं हूं, लेकिन आप किसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी हमें पता नहीं। पतरस के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो एक छोटी बच्ची के सामने यीशु मसीह के बारे में गवाही नहीं दे पाया? लेकिन प्रेरितों का काम 4 अध्याय 5वां अध्याय में जो उन दिनों के अधिकारी है, उनके आंखों में देखते हुए ये कह सका कि क्या मैं आपका सुनूं या मेरे परमेश्वर के बारे में सुनूं? या फिर चंद साल पहले अंडमान एंड निकोबार में, आइलैंड में, सुसमाचार देने के लिए एक व्यक्ति अमेरिका से आया जिसका नाम जॉन चाव है। वो व्यक्ति जानता था कि ये लोगों को अगर मैं सुसमाचार देने जाऊं तो मैं मर जाऊंगा। बहुत सारे लोग उनको बोले कि मत जाइए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति ये जानते हुए कि ये लोग मुझे जिंदा खा लेंगे, फिर भी वो व्यक्ति ऐसे सेंटिनेलिस्ट लोगों के बीच में सुसमाचार देने गया। इनके बारे में आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो जॉन चाव के बारे में। उनके डायरी में उन्होंने कुछ लिखा। उन्होंने ये लिखा कि मैं जानता हूं कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं उस दिन के लिए ये सब कर रहा हूं जिस दिन ये लोग मेरे साथ प्रभु के सिंहासन के आसपास इर्द गिर्द उस मेमने के बारे में गाएंगे। हो सकता है कि मैं आज मर जाऊंगा, लेकिन जब पुनरुत्थान होगा उस दिन मैं इनके साथ गीत गाऊंगा। या फिर पहले शताब्दी में एक औरत थी जिनको कहा था कि आप बाइबल पर थूकिए, आप कहिए कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन वो स्त्री कही, आप मुझे काट भी दीजिए, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं नकारूंगी। या फिर वो लोग क्यों तेल में तलने के लिए राजी हो गए जब उनको कहा गया कि यीशु मसीह को नकारिए। या फिर पहले शताब्दी में रोम के लोगों को जलाते थे और स्तंभ पर रखते थे, स्तंभ पर बांध देते थे ताकि उनको उजाला मिले। ख्रिस्ती लोगों ने इस हद तक क्यों गए? क्यों कलीसिया के इतिहास में इतने लोग अपने जान तक गवा दिए? क्या वो मूर्ख थे? क्या हमसे कम पढ़े लिखे थे? क्या हम जितना थियोलॉजी उनको पता नहीं था? इसका उत्तर 1 कुरिन्थियुस 15वां अध्याय है। उत्तर ये है कि इनको पता है कि भविष्य में हमारा पुनरुत्थान है। उनका जीवन जो है वो पुनरुत्थान आशा, पुनरुत्थान शक्ति पर निर्भरित था।
लेकिन कोरिन्थ के कलीसिया में फिर से एक समस्या आ गया। अब तक हमने देखा कि कलीसिया में विभाजन है पहले 4 अध्याय में, फिर कलीसिया में पाप है, एक लड़का अपने सौतेली माँ के साथ सो रहा है, फिर कलीसिया में 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं और कोर्ट में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अविश्वासी लोग हमारा न्याय कीजिए, या फिर कलीसिया में शादी के बारे में समस्या है, या फिर कलीसिया में क्रिस्ती स्वतंत्रता के बारे में समस्या है, या फिर प्रभु भोज के बारे में समस्या है, स्त्रियों के बारे में समस्या है, या फिर आत्मिक वरदानों के बारे में समस्या है। आखिरी समस्या जो है कलीसिया में, उसके बारे में पौलुस इनको सुधार रहा है। वो समस्या ये है, देखिए 15वां अध्याय 12 वचन। समस्या इतना गंभीर है कि कई लोग इस कलीसिया में ये कह रहे हैं 12वां वचन के अनुसार, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यानी इस कलीसिया में यह भी समस्या था कि कई लोग ये कह रहे थे कि हम पुनरुत्थान नहीं होंगे, या फिर मरे हुए में से लोग नहीं जी उठेंगे। अब अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है क्यों ये पूछ रहे हैं या क्यों ये मान रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि यूनानी लोग ये मानते हैं, राइट। देखो बाइबल लिखा जाने से पहले ऐसे 400 साल का यूनानी इतिहास है जिस संदर्भ में बाइबल लिखा गया। ऐसे लोग आए, यूनानी भाषा के लोग, जैसे कि सोक्रेटिस हो गया, प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया। ये लोग क्या मानते थे? ये लोग ये मानते थे कि शरीर जो है वो गंदा है, जो कुछ भी आपको दिखता है वो गंदा है। आप मुझे टच कर सकते, ये गंदा है, क्योंकि जो नहीं दिखता है वो अच्छा है। इसलिए जो कुछ हम सोच सकते हैं वो अच्छा है, लेकिन जो दिखता है हमें, जिसको हम टच कर सकते हैं, राइट, हमें खून आ रहा है, ये गंदा है। इसलिए कई लोग ये भी विश्वास कर रहे थे कि यीशु मसीह कभी शरीर नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए अगर जो कुछ दिख सकता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम परख सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, वो गंदा है। तो अगर जो कुछ दिख सकता है, जो हम महसूस कर सकते हैं, वो गंदा है, तो यीशु मसीह शरीर कैसे लेंगे? तो ऐसे गलत सोच को सुधारने के लिए नया नियम में प्रेरित लोग चिट्ठियां लिखे। तो हो सकता है इस कलीसिया में ऐसे यूनानी सोच के वजह से कई लोग ये मान रहे हैं कि क्रिस्ती पुनरुत्थान नहीं होगा, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो, गलत समझ का सोर्स कुछ भी हो, हमें उससे कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन अगर बाइबल के खिलाफ वो सोच हमें ले जाता है, तो पौलुस ये कहता है कि अगर आप नहीं उठेंगे तो इसका मतलब यीशु मसीह भी नहीं जी उठा। और ये जो गैंग्रीन है या फिर ये जो गलत सोच है वो कलीसिया में फैल रहा है, और पौलुस इसलिए इतना बड़ा अध्याय लिख रहा है, लगभग 60 वचनों का अध्याय है, 58 वर्सेस का अध्याय है। क्यों लिख रहा है? क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि हम पुनरुत्थानित नहीं होंगे, हम नहीं जी उठेंगे, आज आप आराधना ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम नहीं जी उठेंगे, हमें यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना है, क्योंकि वो भी एक ऐसे परमेश्वर जैसे है जो हमें कब्र तक ही आशा देते हैं। क्योंकि हम क्रिस्ती इसलिए, क्योंकि सुसमाचार हमें यह बताता है कि यीशु मसीह उन लोगों में से एक परमेश्वर या एक व्यक्ति नहीं है जो आए, मर गए और इतिहास में एक व्यक्ति जैसे रुक गए। नहीं, यीशु मसीह का आना, जन्म लेना, जीवन जीना, मरे जाना, गाड़े जाना, तीसरे दिन जी उठना, ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। आज हम कैसे जीते हैं इस पर लागू करता है, और आगे कैसे जीने वाले इस पर लागू करता है। ये केवल सुसमाचार हवा में नहीं होता है, ये हमारे जीवन में आशा देता है, ये हमारे जीवन को एक अर्थ देता है। कई लोग ये मानते हैं कि जीवन जो है एक साइकिल जैसा है, हर एक
आज ये जीवन में आप मनुष्य है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए थे। अब बुरा काम कर दो, आप जो है अगले जन्म में आप गंदे बन जाएंगे, या फिर मनुष्य है तो जानवर बन जाएंगे। ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा। तो मेडिटेशन कीजिए, राइट, कुछ अच्छा सोचिए, तो आप ऐसे स्थान में चले जाएंगे जहां पर आप प्रभु के साथ एक हो जाएंगे। तो कई लोग ये भी मानते हैं, लेकिन ख्रिस्ती होने के नाते हम ये मानते हैं कि जीवन एक ही है, एक बार जन्म लेंगे, एक बार मरेंगे, उसके बाद न्याय होगा। लेकिन बाइबल ये भी कहता है कि जब हम मर जाएंगे हम जी भी उठेंगे। हो सकता है कि जो अहमदाबाद में हुआ हमारे साथ हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह, राइट, किसी का शरीर नहीं मिला वहां पर, लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों का शरीर भी लाएगा। अगर उनमें से कोई विश्वासी है और अगर परिवार यह कह रहा है कि हमें शरीर भी नहीं मिला है, बाइबल कहता है जब पुनरुत्थान होगा उनका शरीर भी आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे शक्ति से भरे हुए परमेश्वर। लेकिन कोरिन्थ में कई लोग ये मान रहे हैं कि पुनरुत्थान ही नहीं है। अब पौलुस जो है ये नहीं कहता है अच्छा पुनरुत्थान में नहीं मानते तो चलता है, नहीं, पौलुस ये कहता है नहीं, पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करना ये सुसमाचार का मामला है। पौलुस जो है ये विषय को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। पौलुस जो है पहले 34 वचन में उनको डिफेंस देता है, तर्क कर रहा है कि सुसमाचार हमें यह सिखाता है कि पुनरुत्थान है। अब प्रश्न यह है कि हम पुनरुत्थान कैसे होंगे? हमारे पास शरीर तो है, राइट, जब मरेंगे तो क्या हमें यही शरीर फिर से मिलेगा? तो पौलुस उसका उत्तर 35 से लेकर अंत तक देता है। तो अगले हफ्ते हम ये देखेंगे हम पुनरुत्थानित कैसे होंगे, कौन सा शरीर मिलेगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। लेकिन आज 1 से 34 तक हम 3 चीज सीखेंगे। पहला 11 वचन में हम ये सीखेंगे कि हमें उस सुसमाचार के द्वारा उद्धार मिला है जो सिखाता है कि यीशु मसीह की मसीह मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गया। सुसमाचार क्या है, राइट? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह गाड़ा दिया गया और तीसरे दिन जी उठा। यह कोई मामूली संदेश नहीं है। और जब लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर रहे तो पहले पौलुस इससे आरंभ करता है। एक आश्चर्यचकित बात है कि वो लोग तो ये नहीं मान रहे कि यीशु मसीह नहीं उठे, वो लोग ये मान रहे कि हम नहीं उठने वाले हैं। लेकिन पौलुस बोलता है अच्छा आपको लॉजिक समझाता हूं मैं, अगर आप नहीं उठेंगे तो इसका मतलब यीशु मसीह नहीं उठा। तो पौलुस ये उल्टा जवाब क्यों दे रहा है? पौलुस ये कह सकता है कि भाई आप लोग उठेंगे और ये अध्याय बहुत छोटा हो जाता। लेकिन पौलुस ये कहता है कि यीशु मसीह आए, यीशु मसीह को देखा हमने, यीशु मसीह मरे, यीशु मसीह फिर 6 लोगों को दिखे, 500 लोगों को दिखे। ये सब पौलुस क्यों कर रहा है? देखिए पौलुस जो है बहुत ही चतुर लेखक है। पौलुस जो है पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा पहले 11 वचन में ये बताता है कि अगर आप पुनरुत्थान पर नहीं विश्वास करते इसका मतलब आपका उद्धार ही नहीं हुआ है। पहले 11 वचन में देखिए, पहला 2 वचन में पौलुस ये बताता है कि हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं। यानी पौलुस जो है ये नहीं कह रहा अच्छा आपको पुनरुत्थान वाला सुसमाचार नहीं पसंद है तो दूसरा सुसमाचार सुनाता हूं, नहीं। पौलुस कहता है अच्छा आपको सुसमाचार आपके अनुसार पुनरुत्थान नहीं है तो आपको मैं ये फिर से बताता हूं कि अगर आप पुनरुत्थान पर नहीं विश्वास करते हैं तो हमारे पास कोई सुसमाचार है ही नहीं, क्योंकि सुसमाचार एक ही है। और जब लोग सुसमाचार के विरुद्ध जाते हैं, लोग जब सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम सुसमाचार को बदलते नहीं हैं, वही सुसमाचार को फिर से आगे देते हैं और कहते हैं अगर आप सुसमाचार पर नहीं विश्वास करते तो आप नरक जा रहे हो।
तो पौलुस कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। तो लोगों का उद्धार कैसे होता है? लोगों का उद्धार सुसमाचार के द्वारा होता है। तो इसीलिए अगर कोई भी पहलू सुसमाचार से हम हटा देते हैं तो इसका मतलब हम ऐसे संदेश से खिलवाड़ कर रहे हैं जिसके द्वारा लोगों को उद्धार मिलता है। तो यह बहुत ही गंभीर चीज है। पौलुस कहता है जो संदेश के द्वारा आपको उद्धार मिल रहा है वही संदेश के विरुद्ध जा रहे हैं आप लोग। हो सकता है पुनरुत्थान पर विश्वास करना एक पहलू है, लेकिन वो पहलू भी सुसमाचार का नींव है, सुसमाचार का सार है। जब लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर या खुद के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते तो प्रश्न यह है कि आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। पौलुस ये कह रहा है उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। देखिए पौलुस बहुत ही चतुर है। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि आपका उद्धार हो गया है। पौलुस ये कह रहा है कि आपका उद्धार हो गया, लेकिन एक मिनट रुकिए, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। यानी ख्रिस्ती लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा उद्धार हो गया और हम अभी कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। इसीलिए जो लोग कहते हैं हमारा उद्धार हो गया है, आज आपका जीवन कैसा है? क्या आज आप वही सुसमाचार पर विश्वास करते हो? पौलुस ये कह रहा है आपका उद्धार हो गया है अगर आप वो सुसमाचार पर, जो सुसमाचार पर आपने विश्वास किया, अगर आप उस पर आज भी खड़े हो। यानी अगर कोई व्यक्ति है जो ये कहता है कि हमने हाथ उठाया, हमने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, हम रोए, हम यीशु मसीह के पीछे चलते थे, हम बपतिस्मा लिए, हमने सब कुछ यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया, ये सब यीशु मसीह के सामने नहीं चलता है। यीशु मसीह आपसे पूछ रहे आज आपका स्टेटस क्या है, आज क्या है? जो व्यक्ति कल चला वो आज भी चलता है। ख्रिस्ती लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो एक दिन यीशु मसीह से प्रेम करते थे, एक दिन विश्वास करते थे, भूतकाल में चलते थे, भूतकाल में बहुत ही विश्वास योग्य थे। नहीं, ख्रिस्ती लोग का जीवन जारी रहता है। जो पवित्र आत्मा उनके अंदर काम किया आज भी काम कर रहा है। तो पौलुस इसलिए उनको एक प्रश्न के रूप में बताता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। अगर स्मरण नहीं रखते हो तो इसका मतलब क्या है? नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ है। तो पौलुस ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जब सुसमाचार पर विश्वास करता है वो सुसमाचार पर विश्वास करते रहता है। वंस अ क्रिश्चियन ऑलवेज अ क्रिश्चियन। एक बार क्रिस्ती तो हर वक्त क्रिस्ती। जब भी कोई व्यक्ति कलीसिया आना छोड़ दे, या जब भी कोई व्यक्ति कोई पाप में गिर जाए, और या जब भी कोई व्यक्ति विश्वास से दूर चला जाए, तो लोग ये कहने लगते हैं कि वो ख्रिस्ती था लेकिन अभी ख्रिस्ती नहीं है। वचन के अनुसार ये गलत है। जो व्यक्ति आज ख्रिस्ती नहीं है वो व्यक्ति कभी भी ख्रिस्ती नहीं था। क्योंकि एक बार जब पवित्र आत्मा आप में निवास करता है, जब एक बार सुसमाचार आप में कार्य करता है, वो सुसमाचार कोई मामूली संदेश नहीं है कि एक बार आपको उद्धार दे दिया और आज आपके पास उद्धार नहीं है। नहीं, ये आप पर निर्भरित नहीं है, ये आप पर डिपेंडेंट नहीं है। जो सुसमाचार आपका हृदय खोला वो सुसमाचार आपको हर दिन पवित्र बनाते रहेगा। वही सुसमाचार आपकी नींव है जिस पर आप खड़े होते हो। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम सुसमाचार पर विश्वास करते थे अब हम ही नहीं करते हैं। नहीं, अगर आप आज नहीं करते तो आप कभी भी नहीं करते थे। इसलिए पहला यूहन्ना के किताब में वो ये कहता है वो लोग हमसे बाहर चले गए क्योंकि वो हम में थे ही नहीं। आगे अंदर कलीसिया में उनको लगा कि यीशु मसीह अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा कष्ट आ गया जीवन में तो चले गए। यूहन्ना के सुसमाचार में भी
जब यीशु मसीह रोटी बांटने लगे तो बहुत सारे लोग आए, और जब यीशु मसीह बोले मैं जीवन का रोटी हूं, अच्छा आप जीवन का रोटी है तो हाँ आप नहीं चाहिए, हमें ये रोटी चाहिए जो आप दे रहे, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। इसीलिए हम लोग तुरंत नहीं बोलना चाहिए ये क्रिस्ती है, वो क्रिस्ती है, वो क्रिस्ती है, वो क्रिस्ती है। अगर सब क्रिस्ती है तो कोई क्रिस्ती नहीं है। केवल वही लोग क्रिस्ती है जिनके हृदय में सुसमाचार नींव लेता है और धीरे 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 फल लाता है। क्रिस्ती जीवन ये 100 मीटर रेस नहीं है, ये मैराथन है। कई बार प्रभु आशीर्वाद देंगे तो कई बार प्रभु हमारे परिवार में कई लोगों को ले लेंगे, तो कई बार जॉब चला जाएगा, तो कई बार हमारे बच्चे का सेहत अच्छा नहीं है, कई बार हम सब कुछ सही करें फिर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये सब के बीच में क्रिस्ती क्रिस्ती है। पौलुस ये कह रहा है कि आप क्रिस्ती हो अगर आप वही सुसमाचार पर खड़े हो। प्रश्न यह है कि क्या आप कह सकते हैं कि जो हमारा विश्वास था वो आज भी हमारा विश्वास है? परिस्थिति के वजह से हमारा सोच और सुसमाचार के बारे में समझ नहीं बदलता है। अब हमें पता नहीं ये लोग क्यों पुनरुत्थान पर नहीं मान रहे, लेकिन नहीं मानना गलत है, आशाहीन है। अगर आप लोग पुनरुत्थान पर नहीं विश्वास रख रहे तो आप लोग कैसे एक पुनरुत्थान हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? सोचिए, अगर हम लोग अगले रविवार आएंगे और सब लोग गा रहे हैं कि आप पुनरुत्थान हो, आप पुनरुत्थान हो, आप पुनरुत्थान हो, लेकिन हम पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, तो क्यों गा रहे हैं? तो वही पौलुस समझा रहा है उनको कि आप लोग कह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर पुनरुत्थानित हुआ है, लेकिन हम पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। ऐसा कौन सा परमेश्वर, ऐसा कैसा परमेश्वर है जो कहता है कि मैं पुनरुत्थान हूं लेकिन हमको पुनरुत्थान नहीं कराता है? पौलुस का ये प्रश्न है, और पौलुस तो हमसे कट्टर है। पौलुस ये कहता है अगर आप इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते तो आपका उद्धार ही नहीं हुआ है। यानी सुसमाचार एक संदेश है, उस संदेश में हमें कुछ जोड़ना नहीं है, उस संदेश से हमें कुछ हटाना नहीं है। हमें लगता होगा कि पाप को हम निकालते हैं, सुसमाचार से पाप को हम निकालते हैं, क्योंकि अगर पाप के बारे में बोलेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, पौलुस के अनुसार अगर सुसमाचार के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं तो हम प्रभु के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पौलुस जो है 3 अध्याय से हम पढ़ेंगे नहीं, 3 अध्याय से 11वां अध्याय तक ये समझाता है। देखिए 3 अध्याय कैसा आरंभ होता है। 3 अध्याय, इसी कारण मैं, यानी पौलुस समझा रहा है क्यों हम लोग पुनरुत्थान को हल्के में नहीं ले सकते। इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। फिर उसके बाद जी उठने के बाद यीशु मसीह क्या किए? देखिए, यीशु मसीह 6 बार लोगों को दिखे, 6 बार लोगों को दिखे। पहला चीज, पहले केफा को दिखे, दूसरा 12 शिष्य को दिखे, तीसरा 500 से ज्यादा भाइयों को दिखे, चौथा याकूब को दिखे, 5वां सारे प्रेरितों को दिखे, और 6ठा अपोस्तल प्रेरित पौलुस को दिखे दमस्कस में। यानी पुनरुत्थान जो है एक ऐतिहासिक घटना है। अब कई मूर्ख हमसे ये पूछेंगे कि साइंटिफिकली हमें पुनरुत्थान को समझाइए, साइंटिफिकली। और हम उनको पूछना चाहिए क्या आपने ब्रेकफास्ट खाया? तो हमें साइंटिफिकली बताइए आपने ब्रेकफास्ट कैसे खाया। पुनरुत्थान जो है ये हो चुका है, ऐतिहासिक घटना है, ये फिर से नहीं होगा। यीशु मसीह एक बार जी उठे, और ऐसे चीज पर विश्वास करने के लिए कई लोग देखे होना चाहिए या किधर लिखा होना चाहिए। इतिहास बताता है, इवन नास्तिक लोग बताते हैं कि यीशु मसीह जी उठे। ऐसे कई
ऐसे कई इतिहास लिखने वाले लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वैसे लोग भी लिखते हैं कि यीशु मसीह जी उठे। तो पुनरुत्थान ऐतिहासिक घटना है। विश्वासियों, जो सुसमाचार हमें मिला है वो मन घटत कहानी नहीं है। जिस पर हमने हमारा विश्वास रखा है वो मन घटत कहानी नहीं है। किसी ऐरे गहरे ने हमको नहीं बताया कि यीशु मसीह थे, आए, जीवन जिए, मर गए, जी उठे। नहीं, इतिहास बताता है। इनफैक्ट इतिहास को आप देखिए, बीसी और एडी, यानी अगर आपको यह जानना है कि ठीक आज से 2500 साल पहले क्या हो गया, तो आप ये लिखेंगे कि बीसी 500, यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले। और यदि आपको यह जानना है कि 1500 साल पहले क्या हुआ, तो आप लिखेंगे एडी 500, यानी यीशु मसीह के जन्म या जी उठने के बाद के 500 साल। यानी इतिहास भी यीशु मसीह के आने, जीवन जीने, जन्म से और पुनरुत्थान होके जी उठने के द्वारा विभाजित हुआ है। यीशु मसीह इतिहास के बीच में है। यीशु मसीह के बिना इतिहास ही नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए कि यीशु मसीह एक मन घटत कहानी नहीं है, एक योजना नहीं है, एक व्यक्ति है जो एक प्रांत में जन्म लिए, लोगों के बीच में जिए, एक भाषा बोले, लोगों के साथ खाना खाए, लोगों ने उनको देखा, लोगों ने उनको मारा, लोगों ने उनको गाड़ा और वो जी उठे। और ये एक ऐतिहासिक संदेश है। सुसमाचार के पहलू के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। पहले 11वां वचन में पौलुस ये कहता है, ये सुसमाचार के संदेश के द्वारा हमारा उद्धार हो गया है। कैसे हमारा उद्धार हो गया है? ये विश्वास करने के द्वारा कि यीशु मसीह आए, हमारे लिए पवित्र जीवन जिए, मरे, गाड़े दिए गए और तीसरे दिन जी उठे। हाँ, यही संदेश ने हमें उद्धार दिया है। ये संदेश साधारण होगा, ये संदेश लोग देख के कहेंगे, अच्छा आप एक व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो लोग आपके लिए मर गए और आप जन्म भी नहीं हुए। हाँ, हम जन्म नहीं लिए थे, लेकिन एफिसियों का किताब कहता है कि जगत के उत्पत्ति से पहले आपको चुन लिया। उसका शरीर भी जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि ये शरीर के द्वारा लोगों का उद्धार हो। हम जन्म नहीं लिए थे, लेकिन प्रभु के योजना में हम थे। तो जो हमारा विश्वास है, जो हमारा उद्धार है, वो एक ऐतिहासिक संदेश पर निर्भरित है। पहले 11 वचन में, फिर 12 से 28 तक हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पौलुस जो है अभी बताने के बाद कि ये हमारा संदेश है, उसके बाद उनसे ये प्रश्न पूछता है। देखिए 12वां वचन कैसे आरंभ होता है। 12 वचन कैसे आरंभ होता है? इसलिए, यानी अभी हमने बता दिया कि यीशु मसीह जी उठे, लोगों को दिखे, सबको दिखे। ये कोई एक घर में नहीं हुआ। यीशु मसीह जो है उठ के आके एक घर में छुपे नहीं, सबके सामने दिखे। 12 वचन, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है। क्या किया जाता है? कि वो मर गए, उनको गाड़ा दिया गया और तीसरे दिन जी उठे। अगर ये प्रचार किया हमने, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान ही नहीं है? तो अब आपको समझ में आएगा कि पौलुस पहले यीशु मसीह का पुनरुत्थान से क्यों आरंभ करता है। क्योंकि अगर आप अपने खुद के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, आप कह सकते हैं कि इससे यीशु मसीह के साथ लेन देन क्या है। नहीं, यीशु मसीह के साथ लेन देन है। अगर आप एक ख्रिस्ती हो और आप पुनरुत्थान पर नहीं विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब आप ये भी विश्वास नहीं कर रहे कि यीशु मसीह नहीं उठे। क्योंकि जब यीशु मसीह उठे, वो एक प्रथम फल था। जैसे किसान लोग देखते हैं, पहला फल आता है, पहला फल क्या कहता है? और भी फल आने वाला है। तो वैसे यीशु मसीह का जी उठना प्रथम फल है। ये आशा देता है कि विश्वासी लोग भी जी उठेंगे। तो पौलुस ये प्रश्न पूछ रहा है कि अगर ये प्रचार हुआ तो कैसे आप में से कई लोग विश्वास नहीं कर रहे? और पौलुस जो है 12 से 28 तक उनको चंद चीज सिखाता है। अब तक 1 से 11 तक पौलुस ये कहता है कि सुसमाचार कितना महत्वपूर्ण है,
और 12वां अध्याय में 12 वचन में एक प्रश्न पूछता है, जिसका जवाब पौलुस खुद देता है। पौलुस कहता है, अगर आप लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते तो 13 वचन के अनुसार, यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। अब क्यों अगर मनुष्य नहीं उठ रहा है, अगर विश्वासी लोग नहीं उठेंगे, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ऐतिहासिक घटना ही गलत है? क्योंकि दोनों का लिंक ये है कि मसीह हमारे लिए मरे, मसीह हमारे लिए गाड़े दिए गए, और मसीह हमारे लिए जी उठे ताकि हम भी जी उठेंगे। तो विश्वासियों का पुनरुत्थान मसीह के पुनरुत्थान से जुड़ा है। तो पौलुस जो है 13 वचन से चंद चीज कहता है। 13 वचन से 19वां वचन तक पौलुस ये कहता है, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठे, अगर यीशु मसीह मृत्यु से नहीं उठे तो क्या होगा? देखिए क्या होगा। 14 वचन, हमारा प्रचार व्यर्थ है, आपका विश्वास व्यर्थ है। पहला चीज, अगर यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं हुए तो क्या होगा? 15वां वचन, हम गलत प्रचार करने वाले, हम गलत गवाह देने वाले हैं, क्योंकि हम ये गवाही दे रहे हैं कि पिता ने पुत्र को उठाया, और वाकई में पिता ने पुत्र को नहीं उठाया, तो मतलब हम गलत प्रचार कर रहे हैं। अगर मसीह पुनरुत्थान नहीं हुए तो क्या होगा? 17 वचन, हम अभी भी हमारे पापों में हैं। यानी पाप से बचाना मतलब यीशु मसीह का मरना, गाड़ा जाना और मौत से उठना। सुसमाचार यीशु मसीह का पूरा जीवन है। आज भी जो यीशु मसीह कर रहे हैं उसके द्वारा हमको पाप से क्षमा मिल रहा है। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता के दाहिने हाथ, वो भी इंपॉर्टेंट है सुसमाचार के लिए। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठे तो हम अभी भी पापों में हैं। 18वां वचन के अनुसार, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठे, राइट, अगर यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं हुए तो जो लोग यीशु मसीह में मर गए उसको हम खो दिए, आशा ही नहीं है। आपके घर वाले, आपके चाहने वाले अगर यीशु मसीह में मर गए तो हमारा कोई आशा नहीं, हम उनको कभी देखेंगे ही नहीं अगर यीशु मसीह नहीं जुटे। और आखिर में पौलुस ये कहता है 19 वचन में, हमारा जो आशा है वो केवल कब्र तक है, बस कब्र के ऊपर हम में कोई आशा नहीं। लेकिन यीशु मसीह जी उठे, इसलिए 20वां वचन के अनुसार, परंतु सचमुच मसीह मुर्दे में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। इसीलिए क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। पहले आदम में हम मर गए, दूसरे आदम में हम जी उठे। यीशु मसीह जो है वो प्रथम फल है। अगर यीशु मसीह जी उठे तो हम भी जी उठेंगे। अगर हम नहीं जी उठेंगे इसका मतलब यीशु मसीह कभी भी नहीं जी उठा। ये दोनों को हमें अलग नहीं करना है। हम यीशु मसीह के साथ एकजुट हो गए। जहां यीशु मसीह तो वहां हम, पुनरुत्थान में भी हम उनके साथ एक है भाई और बहनों। तो 21 से लेकर 28 तक पौलुस ये कहता है कि एक दिन यीशु मसीह जी उठे, लेकिन एक दिन हम जी उठेंगे, वो आज नहीं है। एक दिन ऐसा दिन आएगा जब यीशु मसीह हमें पुनरुत्थान करेंगे, हमें उठाएंगे, और यीशु मसीह आखिरी शत्रु को नाश करेंगे। आखिरी शत्रु कौन है? मौत। यीशु मसीह मौत को हराएंगे। हमारा उद्धार हुआ है आज, लेकिन हम आज भी मरते हैं। लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब मौत होगा ही नहीं। आखिरी जो शत्रु है जिसका नाश होने वाला है वो मौत। यीशु मसीह मौत को हराएंगे, मौत होगा ही नहीं, क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंत काल के जीवन जी रहे, और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो अनंत काल के नरक में होंगे। और यीशु मसीह राजा होगा, सिंहासन पर बैठेगा, और ये सब भविष्य में होगा। तो आप लोग कह रहेंगे कि ये सब भविष्य में होगा, तो हमको आज लेन देन क्या है? पौलुस देखिए 29 से लेके 34 तक ये कहता है, हम मृत्यु के भय पर विजय पा सकते हैं क्योंकि हमारे पास पुनरुत्थान की आशा है। आज इस वक्त ये बात सच है कि भविष्य में हमारा पुनरुत्थान होगा, लेकिन आज इस वक्त ये सच्चाई हमारे जीवन पर लागू होता है, हमारे जीवन पर असर डालता है। देखिए 29 से लेके
34 तक पौलुस जो है एक प्रश्न पूछ रहा है। नहीं तो जो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? ये वचन जो है इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। देखिए प्रश्न फिर से पढ़िए। नहीं तो जो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? पौलुस ये नहीं पूछ रहा है, पौलुस ये नहीं कह रहा कि मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। पौलुस जो है कोरिन्थ के संदर्भ को जानता है और कोरिन्थ में ये प्रथा चल रहा था, राइट? अब ये सही है क्या गलत है, पौलुस इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। पौलुस ये कह रहा है कि आप में से कई लोग, जो लोग मर गए और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, उनके लिए बपतिस्मा ले रहे हैं, बराबर, उनके लिए बपतिस्मा ले रहे हैं। तो पौलुस पूछता है क्यों ले रहे बपतिस्मा? उनके लिए, जो व्यक्ति मर गया उनके लिए बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं? अगर वो नहीं जी उठने वाला है तो बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं? तो पौलुस जो है उनके प्रताप पर प्रश्न डाल रहा है। आप कर रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे। तो हो सकता है कि कोरिन्थ के कलीसिया में किसी का देहांत हो गया और उन्हें बपतिस्मा नहीं लिया है और इनको उतना ज्ञान नहीं था एक कलीसिया को, तो कई लोग मरे हुए लोगों के लिए बपतिस्मा दे रहे हैं। यानी मेरा दोस्त मर गया और मेरे दोस्त के लिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूं ताकि उसका आत्मा को शांति मिले। ये गलत है, लेकिन पौलुस कह रहा है कि ये क्यों हो रहा है? आप क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मानते हैं कि पुनरुत्थान है, वो व्यक्ति फिर से आने वाला है। ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न देखिए, तीसरा वचन, और हम भी क्या हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे यीशु मसीह में तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर एफेसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो पौलुस दूसरा चीज ये सिखा रहा है। पौलुस कहता है कि मैं सेवकाई में मौत से लड़ता हूं। अगर पुनरुत्थान नहीं होंगे तो मैं सेवकाई में मौत से क्यों लड़ रहा हूं? पौलुस हमेशा जब सुसमाचार बांटता है, हमेशा शैतान उस पर हमला करता है। हमेशा एक बार तो लिस्ट्रा में उसको लोगों ने पत्थर मार दिया और वो ऑलमोस्ट मर गया। लोगों को लगा कि वो मर गया। पौलुस पूछता है ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं मौत से क्यों खेल रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं मर भी जाऊं, पुनरुत्थान होने वाला है। और पौलुस ये कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो कलीसिया में ये जो लोग सिखा रहे हैं कि पुनरुत्थान नहीं है, वैसे लोगों से दूर रहिए। अगर पुनरुत्थान नहीं है, अगर हम जीवित नहीं होंगे तो हमें कोई आशा नहीं है। 34 वचन में पौलुस कहता है धर्म के लिए जग उठे और पाप ना करें, कि कुछ ऐसा है जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। कलीसिया में कई लोग पुनरुत्थान नहीं है, गलत फहमी फैला रहे हैं। और पौलुस कहता है अगर पुनरुत्थान नहीं है तो हमारा जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं सेवकाई में हर रोज पशु से लड़ रहा हूं। मैं इससे लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मर भी जाऊं मैं फिर से जी उठूंगा। मैं सेवकाई में मुझे पता है कि लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन फिर भी मैं सेवकाई कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे शरीर को मार देंगे तो मेरा शरीर फिर से जी उठेगा। तो पौलुस अपने जीवन के द्वारा भी ये कहता है कि हमें मृत्यु के भय पर विजय पा सकते हैं क्योंकि हमारे पास पुनरुत्थान की आशा है। सो पद से जो चंद चीज हम सीख सकते हैं वो ये है। पहला चीज कि सुसमाचार हमारे जीवन
विश्वास का बुनियाद है। और सुसमाचार ये सिखाता है कि यीशु मसीह आए, हमारे लिए जीवन जिए, मर गए, गाड़े दिए गए और तीसरे दिन जी उठे। जो भी सोच ये सुसमाचार के विरुद्ध जाता है वो हमारे जीवन के विरुद्ध जा रहा है, वो हमारे विश्वास के बुनियाद से खिलवाड़ कर रहा है। हम लोग सुसमाचार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, सोच में ना कार्य में। व्यवहारिक रीति में भी कई लोग ऐसा जीवन जी सकते हैं जैसे कि पुनरुत्थान है ही नहीं। क्रिस्ती लोगों का फ्यूनरल सर्विस अविश्वासी लोगों का फ्यूनरल सर्विस से अलग होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो लाजरस को फिर से जी उठाने वाले हैं, फिर भी वो रोए। क्यों रोए? क्योंकि यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि ये गलत है, ये पाप है और ये बुरा है, किसी का मरना ये बुरा है। तो यीशु मसीह वहां पर ये बता रहे कि हाँ मैं जानता हूं ये बुरा है, हाँ मैं जानता हूं ये गंदा है, हाँ मैं ये जानता हूं ये दर्द देने वाला है। ये जानते हुए भी वो फिर से जी उठाने वाले, वो लोगों के साथ रोए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें दुखी नहीं होना है, हमें दुखी होना है, क्योंकि हम प्रेम करते हैं उनसे। इनफैक्ट पौलुस कहता है जो रो रहे उनके साथ जाके रोइए, जो हंस रहे उनके साथ जाके हंसिए। लेकिन हमें ऐसा भी नहीं रोना है, हमें ऐसा भी बर्ताव नहीं करना है कि लोगों को देख के लगे कि इनके पास भी आशा नहीं है, इनके पास भी आशा नहीं, ये भी हमारे जैसा ही है। क्रिस्ती लोगों का फ्यूनरल ऐसा दिखना चाहिए कि रो रहे हैं लेकिन आशा के साथ रो रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये वक्त तक ही रोएंगे, उसके बाद हमारे रोने का उत्तर मिलेगा। तो ना हमारे सोच में ना हमारे व्यवहार में हमें ऐसा जीना है कि हमें कोई आशा नहीं है। और हमें ये जानना है क्रिस्ती भाइयों और बहनों कि हम यीशु मसीह के मृत्यु के साथ, गाड़े जाने के साथ और पुनरुत्थान होने के साथ हमारा एकजुट हो गया है। तो जब यीशु मसीह मर गए हम भी मर गए, जब यीशु मसीह को गाड़ा दिया गया हमें भी गाड़ा दिया गया, जब यीशु मसीह जी उठे हम भी जी उठे, और हम भी स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बैठे हैं। और आज हम उनके बच्चे हैं, हम यीशु मसीह के साथ हैं, और जब यीशु मसीह आएंगे हम भी उनके साथ आएंगे। हम यहाँ हैं, लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह और विश्वासियों का ऐसा करीब का रिश्ता है कि वो जहां पर है हम भी वहां पर है। ये रिश्ता जो है हमें और आशा देता है। तीसरा चीज, हमें मौत से इतना नहीं डरना चाहिए कि जैसे पुनरुत्थान ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मौत से मत डरिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमें मौत से ऐसा नहीं डरना चाहिए कि पुनरुत्थान है ही नहीं। कई बार हम ऐसे जी सकते हैं और ऐसे रो सकते हैं और ऐसे बर्ताव कर सकते हैं कि पुनरुत्थान है ही नहीं। और कई बार हम ऐसे जी सकते हैं कि हमारा अनंत काल का जीवन ही नहीं, एक युग आने वाला ही नहीं, यहाँ अब इस समय के लिए सब कुछ यहाँ के लिए इकट्ठा करते होंगे। और कई बार हम मौत के डर से, अंधकार के डर से, कई बार हम सच्चाई को छोड़ देते हैं। नहीं, क्रिस्ती लोग सच्चाई जानते हुए कि सबसे कठिन या अंतिम चीज क्या हो सकता है, हमारा श्वास रुक जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन सुसमाचार जो है वो हमें ऐसा आशा देता है कि जो पतरस एक बच्ची के सामने यीशु मसीह को कबूल नहीं कर पाया, वही पतरस यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में ऐसे लोगों के सामने आंखों में देख के बोल रहा है कि आपका सुनूं या यीशु मसीह का सुनूं। पुनरुत्थान जो है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें सच्चाई को लड़ने से, सच्चाई के लिए लड़ने से, मौत को सामना करने से, अंधकार के शक्ति को सामना करने में हमें शक्ति देता है। वही पतरस जो मौत के डर से
एक बच्ची के सामने यीशु मसीह के बारे में गवाही नहीं दे पाया, वही पतरस को जब एक दिन लोग सूली पर चढ़ा रहे थे, वही पतरस इतिहास के अनुसार ये कहा कि मेरे यीशु मसीह जैसे मरने का मेरा औकात नहीं है, तो मुझे ऊपर मेरा सर नीचे रखिए और मेरा पैर ऊपर कीजिए। वही पतरस विश्वास के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया और पतरस को सर नीचे कर कर पैर ऊपर कर कर क्रूस पर लटका दिए। क्या हो गया वो पतरस को जो एक दिन बच्ची के सामने गवाही नहीं दे पाया कि हमें यीशु मसीह को जानता हूं? क्या हो गया वो पतरस को? वो पतरस के जीवन में पुनरुद्धान का शक्ति आ गया। जब यीशु मसीह मरे, गाड़े दिए गए, तीसरे दिन जी उठे, वो ऐतिहासिक घटना पतरस के जीवन को बदल दिया कि वो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। अगर हम सुसमाचार पर विश्वास करते तो हम क्यों सच्चाई के लिए नहीं जी पा रहे? तो हम क्यों अंधकार से डर रहे? हम क्यों मौत से डर रहे? हम क्यों इस जीवन से इतना डर रहे कि पुनरुद्धान है ही नहीं? जो लोग सुसमाचार को जानते हैं वो लोग सुसमाचार की शक्ति को भी जानते हैं। तो क्रिस्ती होने के नाते हम ऐसा जीवन नहीं जिए कि पुनरुद्धान है ही नहीं, कि हमारा आशा केवल कब्र तक ही है। यीशु मसीह का सुसमाचार हमें पुनरुद्धान की शक्ति से भर देता है। पौलुस का प्रार्थना एफिसुस का किताब में यही है कि आप उस शक्ति को जाने, विश्वासियों आप उस शक्ति को जाने जो शक्ति आप में है। क्या है वो शक्ति? वही शक्ति जिसके द्वारा पिता ने पुत्र को उठाया है, वही शक्ति का इस्तेमाल किया है आपको जी उठाने के लिए आत्मिक मौत से। वो शक्ति को हम जानते हैं, वो शक्ति को हम महसूस करते हैं और वही शक्ति हमारे अंदर काम कर रहा है। सुसमाचार हमें ऐसे शक्ति से भर देता है जो मौत से भी नहीं डरता है। हम डरेंगे लेकिन हम इतना भी नहीं डरेंगे कि हमारे पास कोई भविष्य नहीं है। तो आइए हम इस सुसमाचार शक्ति के द्वारा पाप को हराएं, क्योंकि जब यीशु मसीह मृत्यु से उठे तो वो हमारे पाप को हरा दिए। यीशु मसीह के पुनरुद्धान के वजह से अब हम पाप को हरा सकते हैं। हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। अगर यीशु मसीह मृत्यु से नहीं उठते तो हम अभी पाप को कभी नहीं हरा सकते। पाप का शक्ति जो है उसको हरा दिया गया। शैतान का शक्ति जो है उसको हरा दिया। किसी ने ऐसा कहा कि शैतान जो है वो ऐसा शेर जैसा है जिसके पास दांत ही नहीं है। वो क्या कर सकता है? वो केवल आपको चिल्ला सकता है, काट नहीं सकता है, क्योंकि उसके दांत तोड़े दिए गए क्रूस पर। ऐसे अंधकार या ऐसे शैतान से हमारा आमना सामना होता है जिसको हमारे यीशु मसीह ने हरा दिए। तो हम कोरिन्थ के लोगों जैसे नहीं रहे कि पुनरुद्धान को नाकारे, लेकिन हम ऐसे लोग जैसे रहे जिनके जीवन के द्वारा दिख रहा है कि पुनरुद्धान है। एक दिन हम मरने वाले हैं, एक दिन हम ऐसे युग में जाने वाले हैं जिस युग में कभी मौत नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। वो युग आज नहीं है लेकिन वो युग आने वाला है और वो सच्चाई आज हम पर प्रभाव डालता है। आज कैसे हम जीवन जीते वो सच्चाई प्रभाव डालता है। विश्वासियों, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें विजय मिल गया है। पाप पर विजय, अंधकार पर विजय, झूठ पर विजय, सब चीजों पर विजय मिल गया है। ऐसे विजयी जीवन के जीने के लिए हमें सुसमाचार केंद्रित बनना है। मसीह का पुनरुद्धान हमारे अपने पुनरुद्धान की आशा है, तो उस आशा में हम जीते रहें।